देखिए अब पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट, बेसिकली जर्मन फिजिसिस्ट थे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विच इज वोल्टेज एंड करंट, इनके बीच का रिलेशन बताया था कि हाउ दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर एंड हाउ वन इज वेरी व्हेन अदर इज वेरिड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, ही फाउंड आउट द रिलेशन बिटवीन द करंट flowing in the metallic wire and the potential difference across its terminal। ठीक है बच्चों, अच्छा देखिए तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया द पोटेंशियल डिफरेंस V across at the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remain constant। temperature remain constant मतलब जैसे जैसे हम जो भी मटेरियल लें या जो भी मेटेलिक वायर लें, उसमें जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक वोल्टेज और करंट का वो रिलेशन होगा जो कि ये सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। ठीक है, तो उन्होंने रिलेशन क्या बताया, उन्होंने बताया द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, कि वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, कब तक, जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है बच्चों, तो V बाय I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चों, कांस्टेंट ही बराबर हुआ। अच्छा ये जो कांस्टेंट था, अच्छा कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 4 वोल्ट आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 एम्पियर करंट है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/1, रेशियो आ गया 2/1। ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि 4 वोल्ट आपका वोल्टेज है और 3 एम्पियर करंट है। तो जब भी मान लीजिए अगर करंट को मैं 2 यूनिट्स बढ़ा दूं, ठीक है, द करंट इज इंक्रीज 2 टाइम्स देन द वोल्टेज आल्सो गेट इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अभी भी रेशियो 4/, मतलब रेशियो 4/3 रहेगा। मतलब जब ये 1 है, जब वोल्टेज 1 है तो करंट भी 1 होगा। देखिए 1/1 1/1 रेशियो 1। जब करंट 2 है तो ये भी 2 रहेगा। ठीक है, देखिए 2/2 अभी भी ये 1 ही है। देखिए जब 5 होगा तब करंट भी आपका, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ऐसे कर लीजिए इसको, तो करंट भी आपका 5 ही होगा। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है बच्चों कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, कब तक, जब तक टेम्परेचर मेटेलिक वायर का कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है इसे रिप्लेस किया गया R, इट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। R जो है कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, और इसे कहा, इस कांस्टेंट को क्या कहा गया, इस कांस्टेंट को कहा गया रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ कुछ नहीं था बच्चों, ओम्स लॉ सिर्फ ये है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और V/R, और ये जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लिया गया जो कि था R। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि V/I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू R। ठीक है, इट योर चॉइस, आप लोग जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। ठीक है, अगर आप V/I ले लें तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा R विच इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, देन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अच्छा, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट का क्या मतलब हुआ, देखिए जब हमने करंट की बात करी थी सबसे पहले लेक्चर में, जब हमने करंट की बात करी थी तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, जब इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड करते हैं,
मतलब जब बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, ये आप देखिए पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब इस फ्लो में अगर कोई रुकावट डाले, ठीक है, या फिर कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे अपोज करने की, उसे रोकने की, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। चलिए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर, ये ओम का साइन है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ये अभी हमने ओम्स लॉ बना, V इज अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज आर रेजिस्टेंस। चलिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट। अब देखिए, रेजिस्टेंस आपने क्या लिख दिया, वोल्टेज अपॉन करंट। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस हम कैसे, अगर हम 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देना चाहे तो कैसे दे सकते हैं, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस 1 वोल्ट की वजह से कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर होगा, तब कितना रेजिस्टेंस, तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये कंडक्टर, 1 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये कंडक्टर, ठीक है। मतलब ये देखिए, देखिए बेसिकली बच्चों ये होता है कि वोल्टेज जो है वो उसकी वजह से करंट चलता है, ठीक है। यह एम्पियर है, मतलब वोल्टेज की वजह से करंट को पुश मिलता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। या आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम करता है ये कंडक्टर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ओम रेजिस्टेंस जो है वो रोकने का काम करता है किसे, इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो कम से कम फ्लो हो। इसके काफी यूजेस भी हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एफिशिएंसी कम हो जाती है इसकी वजह से, और जितना भी वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पर उस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब रेजिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। द फ्लो ऑफ चार्जेस क्यों, क्योंकि वोल्टेज लगाने पे चार्ज फ्लो होते हैं जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है। देखिए, कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं, कंडक्टर्स में ये जो रेजिस्टेंस है ये देखने को मिलता है। और गुड कंडक्टर्स जो होते हैं, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है जिसकी वजह से उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये देखिए, ये सब कंडक्टर्स हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दे ऑल आर गुड कंडक्टर, दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स। निक्रोम की बात करें, निक्रोम, टंगस्टन, टंगस्टन इज अ बैड कंडक्टर, बट निक्रोम इज एन एलॉय। टंगस्टन जो है क्या है, एक कंडक्टर है विच इज अ बैड कंडक्टर, एंड निक्रोम इज एन एलॉय, एंड निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, आयरन इज Fe। ठीक है बच्चों, एलॉय बेसिकली क्या होता है, अ मेटल विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। तो एलॉय कैसे बनाते हैं, डिफरेंट मेटल्स को मिक्स करके। और निक्रोम के केस में क्या क्या कौन कौन से होते हैं, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। टंगस्टन, टंगस्टन इज अ बैड कंडक्टर, इट्स अ कंडक्टर बट इज अ बैड कंडक्टर। अभी टंगस्टन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, इनके काफी यूज, जो निक्रोम और टंगस्टन है इनको यूज किया जाता है एज अ हीटिंग एलिमेंट। टंगस्टन जो है बल्ब में यूज होता है, लेकिन निक्रोम जो है, जो आयरन यूज होता है, प्रेस जो होती है उसमें यूज किया जाता है एज अ हीटिंग एलिमेंट। वो भी अभी आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया और रेजिस्टेंस के बारे में बताया। अब रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू।